आदित्य जी 14 सीएजी रिपोर्ट्स की बात हो रही है, इसी सेशन में जैसे वोट होगा उसके बाद लाएंगे, क्या आम आदमी पार्टी सरकार के लिए से मुश्किल बढ़ सकती है और आप विधानसभा में स्ट्रैटेजी क्या होगी? जो सीएजी की रिपोर्ट्स हैं, उन सीएजी की रिपोर्ट्स को मैंने बतौर मुख्यमंत्री स्पीकर साहब को भेजा है। तो ये जो फैलाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है, ये सीएजी रिपोर्ट्स चुनाव से पहले ही दिल्ली विधानसभा एक सील्ड एनवेलप में चली गई थी। ये सीएजी रिपोर्ट्स पहले हाउस में प्रस्तुत होनी ही थी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है कि उन्होंने फैसला लिया है, वो रिपोर्ट्स प्रस्तुत करेंगे, ये बिल्कुल भ्रामक है। सीएजी रिपोर्ट्स मैंने ही दिल्ली विधानसभा में भेजी है और बिल्कुल हम ये चाहेंगे कि जो भी मसला है, जो भी ये सीएजी रिपोर्ट्स में है, जो भ्रम फैलाया जा रहा है, वो बिल्कुल दिल्ली के लोगों के सामने आए। वजह क्या रही कि पहले आपके सरकार के दौरान ये सीएजी की रिपोर्ट पेश नहीं हो पाई? वो तो एक रूटीन प्रोसीजर है, वो अलग अलग समय पे सीएजी की रिपोर्ट स्पीकर को भेजी जाती है। टेबल हो जाना चाहिए था। किसी भी सरकार की जिम्मेवारी होती है कि कैग की रिपोर्ट को टाइमली टेबल करे। और सबसे कमाल की बात है कि जो सरकार कैग की रिपोर्ट लहराते हुए जो नेता सत्ता में आए कि शीला दीक्षित जी के खिलाफ कैग की रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के आधार पर उन्हें जेल भेजा जाएगा, आज उन्होंने कैग की रिपोर्ट को ऐसा बना दिया कि टेबल भी नहीं किया। तो बिल्कुल टेबल होंगी कैग की रिपोर्ट, जो भी फैक्ट्स है वो जनता के सामने आएंगे। जी आप देखिए, भगवत मान जी कह रहे हैं कि नहीं वो डिपार्टमेंट हम बना रहे हैं, तो ये वो सरकार है जहां पे भ्रष्टाचार के मुखिया पहले तय कर दिए जाते हैं, विभागों का कोई अता पता नहीं है। दिल्ली में भी अब कैग की रिपोर्ट से पता चलेगी, पता नहीं इन विभागों में कुछ काम हो रहा था या नहीं। तो ये तो आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार का इतना घिनौना रूप हो सकता है, ये दिल्ली की जनता के जब सामने आएगा, उसी तरह पंजाब की जनता के सामने भी आ रहा है। जो मॉडल दिल्ली के अंदर फेल इसलिए रहा कि 1038 स्कूलों में से सिर्फ 340 में ये 10 साल में साइंस दे पाए, सिर्फ 1038 में से 700 में प्रिंसिपल दे पाए, और उससे भी बड़ी बात कमरे बनाकर स्कूलों की गिनती कर दी। ऐसे ये पढ़े लिखे शिक्षा मंत्री थे और ये वो व्यक्ति थे जिनके समय में 9वीं में 1 लाख और 11वीं में 54,000 बच्चे फेल हो जाते हैं। तो अगर इनका शिक्षा का मॉडल कहीं पर भी लागू होगा तो वो भ्रष्टाचार का अड्डा बनेगा।